कभी कहते हैं बातचीत नहीं होगी, फिर अचानक डील की बातें होने लगती हैं और अब तो रूस और यूक्रेन के बीच हजार हजार कैदियों की अदला बदली तक फाइनल हो गई। लेकिन इस डील के पीछे असली खेल क्या है और क्या वाकई ज़ेलेंस्की आउटप्ले हो गए पुतिन से? चलिए आपको बताते हैं इस डील के नाम पर डिप्लोमेटिक ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। देखिए, जब जंग के मैदान में फौजें भिड़ती हैं तो असली लड़ाई हथियारों से होती है, लेकिन जब बात शांति की होती है तो वहां शब्द हथियार बनते हैं। और अब 3 साल बाद पहली बार रूस और यूक्रेन की सरकारें आमने सामने बैठी इस्तांबुल, टर्की की जमीन पर। और नतीजा क्या निकला? एक बड़ी डील, हजार हजार कैदियों की अदला बदली का समझौता। पर जरा रुकिए, यह सिर्फ कैदियों की बात नहीं है, यह उस जंग की नई चाल है जो रूस यूक्रेन के बीच चल रही है। और इस पूरे खेल में अमेरिका, ट्रंप और वेटिकन तक की एंट्री हो चुकी है। इस्तांबुल में जो बातचीत हुई उसमें रूस की तरफ से लीड कर रहे थे क्रेमलिन के सलाहकार व्लादिमीर मेदिंस्की, साथ थे रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ इगोर कोस्त्युकोव, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला डिफेंस मिनिस्टर रुस्तेम उमेरोव ने, साथ में थे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गी क्यस्लित्स्या और खुफिया एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स। बातचीत चली 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान, हजार हजार कैदियों की अदला बदली पर सहमति। अब यूक्रेन चाहता था कि बातचीत शुरू करने से पहले सीज फायर हो, यानी पहले जंग रोको फिर बात करो। लेकिन रूस ने क्या किया? बिना सीज फायर के ही बात शुरू कर दी, यानी डिप्लोमेसी में पुतिन एक कदम आगे। रूसी डेलीगेशन ने कहा हर पक्ष अपनी अपनी सीज फायर की सोच रखे, फिर आगे की बातचीत होगी। मतलब सीधा सीज फायर नहीं, सिर्फ उसकी कल्पना पर बातचीत। अब असली ड्रामा सुनिए। पिछले हफ्ते पुतिन ने खुद कहा कि वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और डेलीगेशन इस्तांबुल भेजेंगे। ट्रंप ने भी इसे सपोर्ट किया। ज़ेलेंस्की ने भी कहा ठीक है, मैं भी आऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? पुतिन पहुंचे ही नहीं। ज़ेलेंस्की इस्तांबुल नहीं गए, बल्कि अंकारा जाकर एर्दोआन से मिले। और एक दिन पहले तक यह भी क्लियर नहीं था कि बातचीत होगी भी या नहीं। आखिरकार ज़ेलेंस्की ने ट्रंप और एर्दोआन का सम्मान दिखाते हुए डेलीगेशन भेज दिया। पर सच्चाई यह है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को पॉलिटिकली चेकमेट कर दिया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप ने कहा कि असल ब्रेक थ्रू तब होगा जब मैं और पुतिन मिलेंगे। मतलब यूक्रेन पुतिन की डील से पहले अमेरिका पुतिन की मीटिंग जरूरी। मार्को रूबियो, जो अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप पुतिन की सीधी बात नहीं होती कुछ नहीं बदलेगा। पर यूक्रेन को डर है कहीं अमेरिका और रूस मिलकर उसके सिर पर समझौता न थोप दें। रूस का असली गेम क्या है? पूर्व यूक्रेनी राजदूत वैलेरी चेली कह रहे हैं कि रूस सिर्फ वक्त काट रहा है ताकि नई लड़ाई की तैयारी हो सके। ज़ेलेंस्की ने भी चेतावनी दी है कि रूस ने 67,000 सैनिक जुटा लिए हैं सुमी रीजन में, एक नई बड़ी ऑफेंसिव की तैयारी में। और ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहे एक यूक्रेनी अफसर का कहना है कि पुतिन सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब वेटिकन भी सीन में एंट्री ले चुका है। पोप लियो 14वें ने ऑफर दिया है कि वेटिकन बातचीत की जगह बन सकता है। वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पिएत्रो पारोलिन ने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं दुश्मनों को आमने सामने बिठाने के लिए। तो कुल मिलाकर जंग रुकी नहीं है, सीज फायर हुआ नहीं है। ज़ेलेंस्की पुतिन की सीधी मुलाकात टली हुई है और बीच में अमेरिका, वेटिकन, तुर्की, हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। सवाल यह है, ये डील शांति की तरफ पहला कदम है या बस एक और पॉलिटिकल ड्रामा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।